सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं Hyundai Creta N-Line N10 वेरिएंट के बारे में। अगर ये कार आप लेना चाह रहे हो तो इसकी प्राइसिंग क्या पड़ेगी, मिनिमम डाउन पेमेंट, हर महीने की ईएमआई क्या पड़ेगी, इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड कैसे आप फाइनेंस कराएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम कर ले और कहाँ पैसा बचा सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कार फाइनेंस कराते समय। कुछ बातें भी करेंगे वीडियो में और हर महीने की ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट गाड़ी की बात करने वाले हैं। आपको कौन सा टेन्योर चूज़ करना चाहिए 1 साल से लेकर 7 साल तक में, ये भी आपको वीडियो के बीच में मालूम चल जाएगी। और चैनल पे नए तो इसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिलेटेड प्राइस, फाइनल डिटेल, मिनिमम डाउन पेमेंट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अगर और कोई कभी वीडियो चाहिए किसी कार्स का तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको कार का वीडियो ला के दे दूँगा। चलिए इस बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में इसकी N-Line N10 की बात करने वाले हैं, क्रेटा की। और क्रेटा N-Line में टोटल वेरिएंट्स की बात की जाए तो 12 वेरिएंट आते हैं एंड 6 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको बेस मॉडल से क्रेटा स्टार्ट होती है 16.82 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 20.45 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। N9 N10 मैनुअल ट्रांसमिशन की जो प्राइस है 19.34 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है एंड 22.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड पड़ जाती है। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में गाइस जो प्राइस है वेरी कर सकती है। क्रेटा N-Line N10 में आपको वही 1482 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिलता है, जहाँ पे आपको 158 bhp की पावर मिलती है 5500 आरपीएम पे एंड 253 Nm की टॉर्क मिलती है 3500 आरपीएम पे एंड ये इंजन 18 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मैक्स टू मैक्स निकाल के दे देता है। तो भाई डाउन पेमेंट की अगर बात करेंगे तो मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है गाड़ी का 2.5 लाख। मिनिमम डाउन पेमेंट जो मैटर करता है कि सामने वाला जो भाई कार ले रहा है उसका सिविल रिपोर्ट कैसा है। सिविल रिपोर्ट कम है तो डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो भाई डाउन पेमेंट कम से कम में भी हो जाता है। तो हम लोग 2.5 लाख का डाउन पेमेंट लेके चलेंगे और 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद 22.5 लाख की कार थी, 2.5 लाख डाउन पेमेंट दे दिए तो प्रिंसिपल अमाउंट जो बचेगा, लोन अमाउंट हम लोग का वो 20 लाख रुपीज़ बचेगा जिस पे लोन होना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का लेके चलेंगे बिकॉज गाइस अभी है क्या ना, ये आरबीआई काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही हैं। और अब 1 साल से लेकर टोटल 7 साल तक की बात करेंगे तो ईएमआई और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट को बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें कुछ बता दूँ। सबसे पहले कि भाई जैसे-जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते जाओगे, लोन का ड्यूरेशन जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना ज़्यादा चूज़ करोगे उतना भाई ईएमआई का अमाउंट तो कम होगा लेकिन इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट ज़्यादा जाता जाएगा। एग्जांपल में 1 साल का टेन्योर अगर आप चूज़ करेंगे तो 1,74,000 ईएमआई आएगी और वहीं 7 साल का टेन्योर चूज़ करेंगे तो मात्र 31,000 ईएमआई आएगी। और 1 साल में आप इंटरेस्ट दे रहे थे 90,000 और 7 साल में इंटरेस्ट दे रहे हो आप 6 लाख रुपीज़। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बार कोई भी मतलब ड्यूरेशन चूज़ करने से पहले आप ये देख लेना कि मुझे हाँ इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि बाद में आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े, बाद में कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए मैं ये आपको पूरा वीडियो बता दूंगा कि जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ क्या ईएमआई आएगी, कितना इंटरेस्ट आप देंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई मैक्स टू मैक्स 4 साल या 5 साल का टेन्योर चूज़ करो। बैंक तो हालांकि 7 साल तक देती है लेकिन आप 4 साल तक का मैक्स टू मैक्स लेके चलो। 5 साल भी ले सकते हो लेकिन उसके ऊपर नहीं। फिर उसके बाद भाई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आपको करना क्या है कि जहाँ अगर आप जॉब करते हो तो आपका जहाँ सैलरी क्रेडिट होता है उस बैंक में जाके आप बात करो, वहाँ पे कोटेशन दो और बोलो कि मुझे फाइनेंस करानी है कार, वो आपको अच्छा लोन देंगे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ऑफर करेंगे लोन। और काफ़ी सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी हैं तो कॉम्पिटिशन की वजह से और कम आरओआई में मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शोरूम एंड से फाइनेंस कराते तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा बिकॉज जो वहाँ पे फाइनेंसर होते हैं ना उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप को, वो आपकी जेब से ही जाता है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। जो चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपने ईएमआई वगैरह की। तो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पे तो 1,74,000 मिनिमम मैक्सिमम आपको ईएमआई पड़ेगी। 87,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। 20,87,000 आपकी पड़ेगी गाड़ी की टोटल प्राइस। ओवरऑल प्राइस चाहिए तो इसमें डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिएगा, टोटल प्राइस में आपकी गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। अगर आप 2 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 90,000 ईएमआई पड़ेगी, 1,71,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 21,71,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 62,600 रुपीज़ ईएमआई पड़ेगी, 2,56,000 रुपीज़ आपकी पड़ने वाली है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 22.56 लाख रुपीज़ पड़ेगी आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस। अगर 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 48,400 रुपीज़ पड़ने वाली है आपकी गाड़ी की ईएमआई, 3,43,000 पड़ेगी भाई अपनी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 23.4 लाख रुपीज़ पड़ने वाली है आपकी टोटल प्राइस। एंड वहीं 5 ईयर का टेन्योर अगर आप चूज़ करते हो तो 40,500 रुपीज़ आपकी ईएमआई की अमाउंट होगी एंड इंटरेस्ट पेबल अमाउंट रहने वाली है 4,33,000 रुपीज़ एंड टोटल प्राइस
5,30,000 रुपीज़ पड़ जाएगी। एंड वहीं अब 6 साल की बात कर लेते तो 35,000 आपकी EMI पड़ेगी 6 साल के लिए। 5,24,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 25,24,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। एंड 7 साल की बात कर लेते तो 31,000 आपकी EMI अमाउंट होगी, 6,18,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 26,18,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। तो भाई 2.5 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे मिनिमम EMI 31,000 आ रही थी, मैक्सिमम EMI 1,74,000, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 87,000 एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 6,18,000। तो भाई ये था अपनी Hyundai Creta N-Line N10 का पूरा फाइनेंस रिव्यू। अब बात आगे कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे कार को फाइनेंस कराने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। नहीं तो फिर उसके बाद आप यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, गैस कार्ड ये सब दे सकते हो। फिर आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हो तो जहाँ जॉब करते हो वहाँ से सैलरी स्लिप फॉर्म 16 ले सकते हो, मेल करके या फिर HR से कांटेक्ट करके ले सकते हो। देन उसके बाद भाई अगर आप एम्प्लॉयर हो, बिज़नेस करते हो तो ITR फाइल करते होगे तो वो आप दे सकते हो। देन उसके बाद भाई आ जाता है बैंक स्टेटमेंट, दोनों लोग के लिए नेसेसरी है, एम्प्लॉयर दोनों के लिए। 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो ई स्टेटमेंट, या फिर नहीं अपने होम ब्रांच पे जाके वहाँ से भाई रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। फिर गाइस उसी के बाद आगे बात कर लेते हैं हम। डेबिट कार्ड मैंडेट के लिए ज़रूरत हो सकता है, कैंसिल चेक्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, जॉब जहाँ कर रहे हैं 3 मंथ्स से ड्यूरेशन कम है तो भाई अपॉइंटमेंट लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट देना पड़ सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और Hyundai Creta N-Line N10 गाड़ी अगर आप देख रहे हैं भाई, वो तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया गुड लुकिंग कार है, फीचर लोडेड कार है, टॉप नोट चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, कंफर्ट के मामले में भी बहुत बढ़िया है। फाइनेंस कराने के लिए गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा पैसा और बचा लोगे। जैसे मार्केट में इस समय बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारी बैंक्स दौड़ रही हैं, बहुत सारे बैंक के लोग दौड़ रहे हैं कार फाइनेंस के लिए या किसी भी फाइनेंस के लिए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे लोन ऑफर ले लेना है और एक दूसरे को दिखाना है कि मुझे ये इतने का कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, सबसे कम वाले जो ROI हैं उनको पकड़ लेना है। तो वहाँ से आपका क्या होगा ना, फ़ायदा हो जाएगा, जिससे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप उनको दिखाएंगे, क्योंकि ये सब काम बहुत बड़ा नहीं होता, सिर्फ समझिए आधी 1 घंटा बुद्धि लगाते हैं और पोर्टल्स पे जाके, क्रोम पे जाके अलग अलग बैंक पे आप सर्च करते हैं तो वहाँ से उनको आपको ऑफ़र, मेल, मैसेजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं कहीं कॉल भी आने लगते हैं। तो ये सब काम कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करिएगा। किसी वीडियो का चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी और प्रोडक्ट का, कार्स का फाइनल डिटेल रिव्यू नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।